तमिलनाडु के करूर में एक सितारे की रैली को देखने उमड़ी भीड़ को क्या पता था कि ये दिन उनके जीवन का आखिरी दिन बन जाएगा। विजय, जिन्हें जनता एक मसीहा के तौर पर देखती है, उनके भाषण की उम्मीद में हजारों लोग सुबह से धूप में खड़े थे। भीड़ में सबसे आगे थे छोटे बच्चे, जो टीवी पर देखे अपने हीरो को उसकी एक झलक पाने को मचल रहे थे। महिलाएं अपने बच्चों को गोद में उठाए परिवार लेकर आईं, मानो कोई त्योहार है। रैली सुबह 9 बजे शुरू होनी थी, लेकिन जब दोपहर बीत गया, विजय नहीं आए तो बेचैनी बढ़ने लगी। दोपहर 12 बजे उनका भाषण होना था, लेकिन वो रात 7 बजे पहुंचे। इस देरी ने इंतजार करती भीड़ में खलबली मचा दी। भीड़ धक्का मुक्की करने लगी, बैरिकेड टूटने लगे और फिर अचानक एक शेड की छत पर चढ़े टीवी के कार्यकर्ताओं के नीचे से टिन की छत भरभरा कर गिर पड़ी। लोग चीखने लगे, बच्चे छटपटाने लगे और वो जो थोड़ी देर पहले विजय जी की जय जयकार हो रही थी, वो अब बचाओ बचाओ की पुकार में बदल गई, तब्दील हो गई। छत गिरते ही लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े। कई लोग तो दम घुटने से वहीं खत्म हो गए। बच्चे बुरी तरह कुचले गए। माएं अपने बच्चों को ढूंढती रही, लेकिन उनके हाथ खाली रहे। एक माँ की गोद से उसका 5 साल का बच्चा छिन गया। कई बच्चे अपने परिवार से बिछड़ गए और वो पागलों की तरह माँ भीड़ में अपने बच्चे को खोजती रही, लेकिन जवाब सिर्फ खून और चीखों की शक्ल में मिला। अब इस बीच बिजली चली गई, लाइटें बंद हो गई और अंधेरे ने भगदड़ को और भी ज्यादा भयानक, खतरनाक बना दिया। पुलिस ने कहा कि लाइट जनरेटर की वजह से बंद हुई, लेकिन टीवी का आरोप है कि बिजली जानबूझकर काटी गई। एम्बुलेंस भीड़ में फंसी रही और घायल लोग घंटों जमीन पर तड़पते रहे। पुलिस ने अपनी एफआईआर में इसे विजय का शक्ति प्रदर्शन बताया। एफआईआर में कहा गया कि बिना इजाजत विजय की प्रचार बस कई जगह रुकी, जिससे एक अनियोजित रोड शो में ये पूरा प्रोग्राम तब्दील हो गया। पुलिस पहले ही चेतावनी दे चुकी थी कि भीड़ को संभालना मुश्किल होगा, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। 500 पुलिसकर्मी 27,000 लोगों की भीड़ को आखिर कैसे संभाले? अनुमति तो सिर्फ 10,000 लोगों की थी, लेकिन 30,000 के आसपास लोगों का वो पूरा जमावड़ा इस भगदड़ को और भी भयावह बना गया। अब सियासी पारा चढ़ चला है। टीवी ने इसे साजिश बताया और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं सत्ता में बैठी डीएमके इसे अपना पल्ला झाड़ रही है। इस मामले में अपनी कोई लिप्तता नहीं बता रही। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैलाने की अपील की, लेकिन अफवाह नहीं, ये एक भयानक सच्चाई है जिसे अब लाख बहाने बनाकर मिटाया नहीं जाएगा, मिटाया नहीं जा सकता। इस रैली में 41 जिंदगियां चली गई, 18 महिलाएं, 10 मासूम बच्चे, 13 बाकी वो लोग जो सिर्फ एक उम्मीद लेकर पहुंचे थे। विजय की एक झलक, एक भाषण, एक वादा, लेकिन बदले में मिला क्या? मौत, मातम और वो मंजर जिसे तमिलनाडु कभी भुला नहीं पाएगा। भीड़ में जो चीखें थी वो अब पूरे राज्य की चीखें बन गई है और चौतरफा मातम है, शोर है, एक शांति भी है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ चीत्कार ही है। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.